पुस्तक का नाम अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, डॉक्टर प्रणव पंड्या MD। ऑडियो नंबर 1। दिव्य चेतना का केंद्र, हिमालय का हृदय। पदार्थों और प्राणियों के परमाणुओं, जीव कोशों में मध्यवर्ती नाभिक न्यूक्लियस होते हैं। उन्हीं को शक्ति स्रोत कहा गया है और घिरे हुए परिकर को उसी उद्गम से सामर्थ्य मिलती है तथा अवयवों की सक्रियता बनी रहती है। यह घिरा हुआ परिकर गोल भी हो सकता है और चपटा अंडाकार भी। यह संरचना और परिस्थितियों पर निर्भर है। पृथ्वी का नाभिक उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की परिधि में मध्य स्थान पर है। उसके दोनों सिरे अनेकानेक विचित्रताओं का परिचय देते हैं। उत्तरी ध्रुव लोकांतरों से कास्मिक ब्रह्मांडीय किरणों को खींचता है। जितनी पृथ्वी को आवश्यकता है उतनी ही अवशोषित करती है और शेष को यह नाभिक दक्षिणी ध्रुव मार्ग से अंतरिक्ष में निःसृत कर देता है। इन दोनों छिद्रों का आवरण मोटी हिमपरत से घिरा रहता है। उन सिरों को सुदृढ़ रक्षा कवच एवं भंडारण में प्रयुक्त होने वाली तिजोरी की उपमा दी जा सकती है। प्राणियों के शरीरों और पदार्थ परमाणुओं में भी यही व्यवस्था देखी जाती है। अपने सौर मंडल का नाभिक सूर्य है। अन्य ग्रह उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी अपनी धुरियों और कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। नाभिक की सत्ता, महत्ता और स्थिति के बारे में इतना समझ लेने के उपरांत प्रकृति से आगे बढ़कर चेतना क्षेत्र पर विचार करना चाहिए। उसका भी नाभिक होता है। ब्रह्मांडीय चेतना का ध्रुव केंद्र कहाँ हो सकता है, इसके संबंध में वैज्ञानिकों में से अधिकांश का प्रतिपादन ध्रुव तारे के संबंध में है। वह दूर तो है ही, स्थिर भी प्रतीत होता है। उसका स्थान ब्रह्मांड का मध्यवर्ती माना जाता रहा है। अभी भी उसमें संदेह भर किया जाता रहा है। किसी ने प्रत्यक्ष खंडन करने का साहस नहीं किया। पृथ्वी का पदार्थ संपदा का नाभिक जिस प्रकार ध्रुव केंद्र है, उसी प्रकार चेतना प्रवाह का मध्य बिंदु नाभिक हिमालय के उस विशेष क्षेत्र को माना गया है जिसे हिमालय का हृदय कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से उसे उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक बिखरा हुआ माना जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि देवताओं, यक्ष, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता रहा है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा और स्वर्गवत माना जाता रहा है। सामान्य वन, पर्वतों, भूखंडों की तुलना में इस क्षेत्र की चेतनात्मक महत्ता विशेष रूप से आंकी गई है। उच्च स्तरीय चेतन शक्तियां इस क्षेत्र में बहुलतापूर्वक पाई जाती हैं। आध्यात्मिक शोधों, साधनाओं के लिए सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए वह विशेष रूप से उपयुक्त है। उस क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर इस स्थिति में बने रह सकते हैं जो यथा अवसर आवश्यकता अनुसार अपने को स्थूल शरीर में भी परिणित कर सकें और उस स्तर के लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकें तथा एक दूसरे को सहयोग देकर किसी बड़ी योजना को कार्यान्वित भी कर सकें। सिद्ध पुरुषों के कई स्तर हैं, जिनमें यक्ष, गंधर्व प्रमुख हैं। खलनायकों की भूमिका निभाने वालों को दैत्य या भैरव कहते हैं। उनकी प्रकृति तोड़फोड़ में अधिक होती है। यक्ष राजर्षि स्तर के होते हैं तथा गंधर्व कलाकार स्तर के। सिद्ध पुरुष तपस्वी योगी जनों की ही एक विकसित योनि है। भूलोक की मानवीय समस्याओं को सुलझाने में प्रायः सिद्ध पुरुषों का ही बढ़ा चढ़ा योगदान रहता है। इसलिए उनकी समीपता सहायता के लिए ऐसी अभ्यर्थनाएं की जाती हैं जो उन्हें प्रभावित या आकर्षित कर सकें। उनका जिन्हें विशेष अनुग्रह प्राप्त होने लगता है, वे उन्हें देव भी कहने लगते हैं। यूं ईश्वर की अनंत शक्तियों को अपनी अपनी विशेषताओं के कारण देव नाम से भी जाना जाता है।
वे अदृश्य होती हैं। फिर भी ध्यान साधने के लिए, संपर्क संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें आलंकारिक रूप से किसी आकार की मान्यता दी जाती है। आकार के बिना न तो ध्यान बन सकता है और न तादात्म्य स्थापित हो सकता है। इसलिए निराकार की अभ्यर्थना के लिए उनके साकार रूपों की प्रतिष्ठापना की गई है। पूजा प्रयोजनों में, देवालय स्थापना में इन्हीं निरूपित प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। इनकी समर्थता में दैवी शक्ति के अतिरिक्त साधक की श्रद्धा, सघनता का भी भारी महत्व है। श्रद्धा के बिना देवी विभूतियों को आकर्षित स्थापित नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस के प्रणेता ने तो श्रद्धा विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। वह बहुत हद तक सही भी है। झाड़ी का भूत और रस्सी का सांप बनते और उस मान्यता के अनुरूप भयानक प्रतिफल प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तरीय श्रद्धा भी देव दर्शन कराती है। एकलव्य के मिट्टी से बनाए गए द्रोणाचार्य, मीरा के गिरधर गोपाल, रामकृष्ण परमहंस की काली के उदाहरण ऐसे ही हैं, जिनमें जड़ प्रतिमाओं ने समर्थ सचेतन जैसी भूमिकाएं संपन्न की। फिर सचेतन को देवता या सिद्ध पुरुष स्तर तक पहुंचने की संभावना सुनिश्चित होने में संदेह क्यों किया जाए। यह चर्चा भावना के अनुरूप देव पुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की सत्ता विनिर्मित करने संबंधी हुई। मुख्य प्रश्न यह है कि श्रद्धा के अभाव में भी देव सत्ताएं अपने क्रियाकलाप जारी रख सकती हैं या नहीं। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार अभीष्ट गतिविधियां बिना किसी रोक टोक के क्रियाशील रखे रह सकती हैं। आवश्यकता अनुसार वे अपने सूक्ष्म शरीरों को स्थूल शरीरों में भी बदलती रहती हैं। मनुष्यों के साथ संपर्क साधने में उन्हें विशेषतया प्रकट स्वरूप बनना पड़ता है, पर वह कुछ समय के लिए ही होता है। उनकी स्वाभाविक स्थिति सूक्ष्म शरीर में ही बने रहने की होती है। इसलिए निश्चित प्रयोजन पूरा करने के उपरांत वे पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति को अपना लेती हैं, सूक्ष्मता की स्थिति में चली जाती हैं। स्थूल शरीर का कलेवर बनाकर रहना उन्हें असुविधाजनक प्रतीत होता है, कारण कि उसके लिए उन्हें ऋतु प्रभाव से बचने, आहार, जल आदि की व्यवस्था जुटाने के लिए विशेष स्तर का प्रबंध करना पड़ता है। इस झंझट भरी व्यवस्था को वे थोड़े समय के लिए स्वीकारते हैं और अभीष्ट की पूर्ति के उपरांत बिना झंझट वाली सूक्ष्म स्थिति में चले जाते हैं। मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत, और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का निस्पृह, उदारचेता, सहज सेवा, सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें जन्म धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति संबंध लोगों को हैरान करती है। पितर वे होते हैं जिनका जीवन सज्जनता के सतोगुणी वातावरण में बीता है। वे स्वभावतः सेवा सहायता में रुचि लेते हैं। उनकी सीमित शक्ति अपनों परायों को यथासंभव सहायता पहुंचाती रहती है। इसके लिए विशेष अनुरोध नहीं करना पड़ता। जरूरतमंदों की सहायता करना उनका सहज स्वभाव होता है। कितनी ही घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं जिनमें देवी शक्तियों ने कठिन समय में भारी सहायता की और संकटग्रस्तों की चमत्कारी सहायता करके उन्हें उबारा। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि उनकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है। वे स्वेच्छा से संकल्प पूर्वक कुछ काम नहीं करते। दैवी प्रेरणाएं ही उनके लोकहित के लिए विविध कार्य कराती रहती हैं। जिस प्रकार काया में संव्याप्त निराकार जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य, हाथ,
पैर, वाणी आदि विभिन्न अवयवों के माध्यम से संपन्न कराती रहती है, उसी प्रकार दैवी प्रेरणा सिद्ध पुरुषों को कठपुतली की तरह नचाती और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनसे विविध कार्य कराती है। इस प्रकार निराकार सत्ता के साकार प्रयोजन सिद्ध पुरुषों के माध्यम से पूरे होते रहे हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों को देवात्मा भी कहते हैं। वे शरीर के बंधनों में बंधे हुए नहीं होते। शरीर त्यागने के बाद भी उनका सूक्ष्म शरीर प्रायः उसी आकृति प्रकृति का बना रहता है। उनकी स्थिति उनके संकल्पों के ऊपर निर्भर रहती है, अस्तु समय अनुसार वे उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं। जब उनसे दिव्य चेतना कोई महत्वपूर्ण कार्य कराना चाहती है तो नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत साधनों के साथ उन्हें जन्म धारण करने के लिए निर्देश करती है। ऐसे लोग महामानव स्तर के होते हैं। बचपन का दबाव उन पर अधिक समय तक नहीं रहता। वे लंबी अवधि तक अबोध नहीं बने रहते। किशोरावस्था से ही उनकी विशिष्ट गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। दिग्भ्रांत नहीं होना पड़ता। वातावरण के प्रभाव से वे प्रभावित नहीं होते, वरन अपनी आत्मिक प्रखरता के आधार पर वातावरण को प्रभावित करते हैं। परिस्थितियां उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती, वरन वे परिस्थितियों के प्रतिकूल होते हुए भी उन्हें अनुकूलता के ढांचे में ढालते हैं। हवा के साथ सूखे पत्तों की तरह उड़ते नहीं फिरते, वरन पानी की धार चीरती हुई उल्टी दिशा में चल सकने वाली मछली जैसा अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हैं। वे आदर्शवादी जीवन जीते और पीछे वालों के लिए अनुकरणीय, अविस्मरणीय, अभिनंदनीय उदाहरण छोड़ते हैं। सिद्ध पुरुष यों संसार के किसी भी भाग में पाए जा सकते हैं। पृथ्वी के हर खंड में स्थूल शरीरधारी महामानव और सूक्ष्म शरीर द्वारा अपनी गतिविधियां कार्यान्वित करने वाले सिद्ध पुरुष प्रकट होते रहे हैं। इस दृष्टि से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे ऊसर कहा जा सके। फिर भी विशेषताओं की विपुलता किसी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी रहती देखी जाती है। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु हर क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषता, भिन्नता लिए हुए जन्मते हैं। सर्वत्र एक जैसा उत्पादन नहीं होता। इसी प्रकार सिद्ध पुरुषों की उत्कृष्टता एवं बहुलता हिमालय के ध्रुव केंद्र के इर्द गिर्द ही पाई जाती है। सफेद रीछ बर्फीले प्रदेशों में ही पाया जाता है। अनेक विशिष्ट जड़ी बूटियां विशेष क्षेत्रों में ही उपजती और उसी परिधि में जीवित रहती हैं। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। यदि उन्हें अन्यत्र कहीं लगाया जाए तो उनका जीवित रहना संभव नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी ध्रुव के केंद्र हिमालय के एक विशेष भाग में ही उच्च स्तरीय दिव्य आत्माओं का बाहुल्य पाया जाता है। उन्हें अन्य भूखंड रास नहीं आते। जैसा पोषण वातावरण से मिलना चाहिए वैसा अन्यत्र से नहीं मिलता। इसलिए अपनी सुविधा तथा अपने स्तर की अन्य आत्माओं की उपस्थिति देखते हुए उनका निवास इसी क्षेत्र में रहता है। वे समस्त क्षेत्रों से, लोक लोकांतरों से यहाँ रहकर जिस सुविधा के साथ संपर्क बनाते रहते हैं वैसी सुविधा उन्हें अन्यत्र नहीं मिलती। यही कारण है कि हिमालय का देवात्मा भाग एक प्रकार से सिद्ध क्षेत्र बन गया है।